आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर प्रयोग में। पोटेंशियोमीटर में 10 लाइनें हैं। पहली स्थिति में शून्य विक्षेप स्थिति 7वीं लाइन पर यदि हम शून्य विक्षेप स्थिति 9वीं लाइन पर प्राप्त करना चाहे तो यह किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, किस तरीके से किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है चारों ऑप्शन में। तो पहला है हमारा, जिस बैटरी का विद्युत वाहक बल मापा जाना है, ये मात्रा नहीं मापा जाना है, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध R को बढ़ाने से। सेकंड हमारा, जिस बैटरी का विद्युत वाहक बल मापा जाना है, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध R को घटाने से। थर्ड हमारा, मुख्य परिपथ में प्रतिरोध R को बढ़ाने से। फोर्थ हमारा, मुख्य परिपथ में प्रतिरोध R को घटाने से। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं हमारा क्या होता है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर हमारा किस तरीके से होता है, यहाँ पे ये हमारे क्या होती है, ये हमारी मुख्य परिपथ होता है। यहाँ पे ये ई विद्युत वाहक बल होता है जो कि हम जो है सप्लाई देते हैं इस जो है पोटेंशियोमीटर में, और यहाँ पे ये मुख्य परिपथ का प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम किसी विद्युत वाहक बल को नापने के लिए E1 ऐड करते हैं, उसके साथ श्रेणी क्रम में जो है R1 प्रतिरोध ऐड करते हैं, जिससे इस परिपथ में धारा हमारी जो है कम से कम आ पाए। जो हमारी धारा यहाँ पे आती है आई, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इसी जो है ये पोटेंशियोमीटर हमारा हमारा वायर होता है, इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं, सारी की सारी धारा इसमें इसमें ही जानी चाहिए, तभी इसका विद्युत वाहक बल सही माप कर पाएगा। और ये हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। और ये क्या होती है हमारी जो है ये पॉइंट हमारा जो मूवेबल होता है, ये हमारे इस वायर पे हमारा गति करता रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे ये जो शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, मीन्स इसमें धारा अब कोई नहीं जा रही, तो इससे क्या होता है हमारे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वायर का इस हमारा पोटेंशियोमीटर तार का जो प्रतिरोध होता है, ये जो है इसके विद्युत वाहक बल के जो है बराबर हो जाता है। तो वही स्थिति हमारी क्या होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहली स्थिति में जो है ये हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति जो है 7वीं लाइन पे, मान लेते हैं ये हमारा कौन सी लाइन है, ये 7th लाइन पे पाई जाती है। उसके बाद हमें क्या करना, अगर हम यहाँ पे शून्य विक्षेप की, हमारा जो विद्युत वाहक बल वही है, विद्युत वाहक बल जो हमारा यहाँ पे जुड़ा है वही है। अगर हम इस शून्य विक्षेप स्थिति को 7वीं लाइन से नहीं, यहाँ कहीं जो है 9th लाइन पे, अगर जो है 9वीं लाइन पे अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो चारों ऑप्शन है, दो ऑप्शन में हमारा जो है इस प्रतिरोध को चेंज किया जा रहा है, एक बार बढ़ाया जा रहा है और घटाया जा रहा है मुख्य परिपथ के प्रतिरोध का, और दो ऑप्शन में जो है इस विद्युत वाहक बल के से जो है श्रेणी क्रम में जुड़े जो है प्रतिरोध को बढ़ाया या घटाया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो है इस, अगर यहाँ पे ये शून्य विक्षेप की स्थिति अगर यहाँ से यहाँ तक पानी है, तो मीन्स हमारा जो है अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए, 9वीं लाइन जो हमारा ये वायर का प्रतिरोध है, जितना पहले हमारा यहाँ पे वायर का जो ये विभवांतर यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति थी, यहाँ पे E1 इसके बराबर था, अब क्या होना चाहिए, यही E1 किसके बराबर हो जाना चाहिए, यही E1 यहाँ तक के वायर के इतने के जो है विभवांतर के बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जितना वोल्टेज ड्रॉप हो, अब वो हमारा E1 के बराबर होना चाहिए। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस तार का प्रतिरोध हम कम कर रहे हैं, सॉरी इस तार का हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे विभव प्रवणता है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो है लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो मीन्स हमारी इसकी क्या हो रही है, विभव प्रवणता कम हो रही है, क्योंकि हम ये 7वीं लाइन से हम 9वीं लाइन पे पाना चाहते हैं। पहले हमारा E1 इतने के बराबर था, 7वीं लाइन के बराबर, अब E1 हमारा जो 9th लाइन के बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो K होता है, K इक्वल टू V डिवाइडेड बाई L के बराबर होता है। ये हमारी क्या होती है, K हमारा क्या होता है, ये विभव प्रवणता होती है। ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर होता है, जो तार होता है, इसकी क्या होती है, ये विभव प्रवणता होती है हमारी। विभव प्रवणता हमारी क्या होती है, एकांक लंबाई पर विभव ही हमारी क्या होती है, विभव प्रवणता होती है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे जो है शून्य विक्षेप की स्थिति को बढ़ा रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, विभव प्रवणता को हमें क्या करना है, कम करना है। अगर विभव प्रवणता को कम करना है, तार की लंबाई तो हमारी फिक्स है, अगर शून्य विक्षेप की स्थिति बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन हमारी विभव प्रवणता कम होनी चाहिए। जब विभव प्रवणता कम होगी तभी तो हमारा एकांक लंबाई का विभव क्या होगा, कम होगा। अगर एकांक लंबाई का विभव कम होगा तभी ये 7वीं से जो है 9वीं स्थिति पे जाएगा, अगर हमारा E1 ही नापना है। तो अगर K को कम करना है तो हमें उस कंडीशन क्या करना पड़ेगा, इस विभवांतर को, यहाँ पे जो इस तार का पूरा वोल्टेज है, इस तार के पूरे वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर इस तार के पूरे वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, जो यहाँ से हमारी इस तार में जो धारा I1 अगर मान ले, ये I1 धारा जो आ रही है इस तार में, इसको क्या करना पड़ेगा, इस तार में I1 धारा को कम करना पड़ेगा। अब इस I1 धारा को हम कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ से R के प्रतिरोध को चेंज करके तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सप्लाई दी जा रही है, यहाँ से जो धारा आ रही है वही हमारी जो है लगभग ये पूरी की पूरी धारा इस तार जो है वायर से प्रवाहित होती है। तो अगर हमें इस I को कम करना है, तभी हमारा विभव जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो हमारा विभव क्या होगा, कम होगा।
तो हमें क्या करना है, इसमें जाने वाली धारा को कम करनी है, तो हमें इस धारा को कम करना पड़ेगा। जो हमारी मुख्य परिपथ से जो धारा आ रही है उसको कम करना पड़ेगा। अब ये मुख्य परिपथ से धारा हम कैसे कम कर सकते हैं, ये तो हमारा फिक्स विद्युत वाहक बल लगा दिए गए, ये तो हमारा स्रोत है। हम यहाँ पे आर को जो है मुख्य परिपथ के जो है प्रतिरोध को कम या ज्यादा करके इस आई को जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, अगर हमें धारा को कम करना है तो हमें प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है आई क्या होता है, आई हमारा जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/r के बराबर होता है। तो आर के व्युत्क्रम में होता है, तो अगर हम आई को कम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मुख्य परिपथ के जो है प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस मुख्य परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तब जाकर हमारी ये जाने वाली धारा आई कम होगी, तब ये धारा कम होगी, तब यहाँ से इस तार की जो है हमारी लंबाई क्या है, ये अगर पोटेंशियोमीटर तार अगर हम ए बी मान ले, तो इस ए बी तार की जो लंबाई हमारी जो होगी, ये हमारी इसका जो विभव होगा वो हमारा कम होगा, विभव कम होगा तब हमारी विभव प्रवणता कम होगी, तब ये शून्य विक्षेप की स्थिति हमारी आगे बढ़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें मुख्य परिपथ के प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे जो पहले दो ऑप्शन में जो है इस विद्युत वाहक बल से श्रेणी क्रम में जो जुड़ा प्रतिरोध है उसको जो है कम या ज्यादा कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुख्य परिपथ में प्रतिरोध आर को बढ़ाने से हमारा क्या होगा, ये 7वीं लाइन से जो है 9वीं लाइन पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हमारा जो है थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।